कि आखिर लालू चुनाव में जीत का और हार का दोनों का कारण कैसे। लालू यादव के स्वास्थ्य की तरह ही चुनाव का स्वास्थ्य भी उलटफेर होते रहता है जी। जहां तक बात आता है तेजस्वी यादव का नारा, जॉब का नारा, तो उस पर लालू यादव का लैंड फॉर जॉब भारी पड़ जाता है। तो कैसे कहते हैं कि मुद्दा गौन हो जाए, जनता कैसे भूलेगी कि ये वही लालू यादव हैं। A to Z कैसे इनका चलेगा जहां भूरा बाल साफ करो का नारा चलता था। लालू प्रसाद जब रहते हैं पिछले कई महीनों से, कई साल से आप देख रहे हैं लगातार जिस तरह से उन्होंने एक पटना में डेरा डाल दिया है, सरकार बनी और लालू प्रसाद का डेरा यहाँ शुरू हो गया। क्या लगता है आपको कि उनके हस्तक्षेप करने, उनके पुराने शैली से तेजस्वी यादव का जितना जतरा है सब खराब हो रहा है? एक अच्छे राजनेता, बिहार के PRD मंत्री के रूप में मैं जो उन्हें कुछ समय के लिए जाना जी। तो अर्जुन राय की छवि बेबाक छवि रही है जी। और वो काम करने वाले नेता हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नेतागिरी लेकर के हाजिर हैं और नेतागिरी में आप जानते हैं कि आलोक जी हमारे बगल में होते हैं और बिहार की राजनीति में जो वर्तमान है उसको भूत से जोड़ करके भविष्य की बातें करते हैं कि आखिर ये वर्तमान जो है और जो चुनावी रणनीति और चुनावी प्रक्रिया जो चल रही है उस प्रक्रिया में जो अतीत है वो कितना प्रभावशाली होता है और वर्तमान कैसे उससे प्रभावित होता है। इन सारी बातों को लेकर के आज हम जिस विषय को लेकर के बैठे हैं उसमें जब लगभग आधी दूरी तय हो चुकी है, 4 राउंड के 7 में से चुनाव हो चुके हैं। 5वें राउंड का चुनाव जब हम ये बात कर रहे हैं तब तक चुनाव प्रचार भी ख़त्म हो गया होगा और उसके एक दिन बाद यानी 48 घंटे के बाद, 48 घंटे भी नहीं बचेंगे, उससे कम समय में वोटिंग शुरू हो जाएगी। 20 तारीख को 5 सीटों पे वोटिंग है। इनमें से हाजीपुर, सारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और सीतामढ़ी में वोटिंग होनी है। 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की है, 1 सीट पर जदयू लड़ रही है और 1 सीट LJP सुप्रीमो चिराग पासवान की है। इन सभी सीटों पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के बड़े बड़े दिग्गज आ चुके हैं। इस सीटों पे खुद अपने चिराग पासवान तो हैं ही, नीतीश कुमार प्रचार कर रहे हैं, सबराज चौधरी, विजय सिन्हा, ये सभी लोग प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जो चाणक्य कहे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह, उन्होंने भी आकर के यहाँ अपना गोटी जो है फेंक दिया है। अब देखना होगा कि जब 20 तारीख को वोटिंग बूथ पर जनता जनार्दन जाएगी जिसकी संख्या लगभग 95,11,000 के आसपास है, तो क्या फैसला करेगी। लेकिन इसके साथ साथ 2-3 महत्वपूर्ण बातें जो सामने नज़र आ रही हैं। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण के बाद 5वें चरण में परिस्थितियां बदली हैं, बयान बदले हैं, मुद्दे बदले हैं, एक दूसरे पर हमले का तरीका बदला है और नीतीश कुमार का एग्रेशन दूसरे तरफ शिफ्ट हुआ है। ये सारी बातें कह रही हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई वाली NDA और लालू प्रसाद के गिरफ्त में फंसी इंडिया गठबंधन, दोनों के बीच में लड़ाई नेक टू नेक चल रही है। अब इस लड़ाई में एक पक्ष ये कह रहा है कि नीतीश कुमार चुनाव ख़त्म होते ही कोई बड़ा फैसला लेंगे। दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि नीतीश कुमार ने तो फैसला ले ही लिया है, अब कौन सा फैसला वो लेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के, बातों को लेकर के, एक दूसरे पर हमला करने और नहीं करने को लेकर के कई तरह की बातें हैं। लेकिन एक बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या लालू प्रसाद ने जतरा बिगाड़ दिया है, खेल बिगाड़ दिया है। ये बातें क्यों कही जा रही है और बनल बनावल सब गुड़ गोबर कैसे हो गया है, इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। हम ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें कर रहे थे, उसी बीच से ये सब कुछ निकल के आया है कि आखिर लालू चुनाव में जीत का और हार का दोनों का कारण कैसे बनते हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक दिन गैप करके आप आए हैं। तबीयत आपकी ख़राब थी, अब स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है, ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है। बिहार में चुनाव का स्वास्थ्य कैसा है? चुनाव का जो स्वास्थ्य है, देखिए लालू यादव के स्वास्थ्य की तरह ही चुनाव का स्वास्थ्य भी उलटफेर होते रहता है जी। अब जिसे देखिए तेजस्वी यादव खूब नौकरी दिए हैं, बात तो कर रहे हैं जी, लेकिन जहां नौकरी की बात आती है तो उसमें एक लालू यादव का भी चेक कि लैंड फॉर जॉब का जो मामला है, जो जिसपे CBI की रेड चल रही है, सजा याफ्ता भी हैं, सजा याफ्ता भी हैं,
तो विपक्ष को एक मौका लगे। जहाँ तेजस्वी यादव जॉब शो की बात करते हैं तो यहाँ लोग कहते हैं कि बिहार में तो उतनी ज़मीन ही नहीं है कि नौकरी कितना देंगे। मतलब ये मामला आ जाता है कि नौकरी के मामले में लालू प्रसाद ने अपने भाई भतीजे को भी नहीं छोड़ा जी। जिस फुलवरिया गांव के वो रहने वाले हैं उस गांव के भी कई लोगों की ज़मीन उन्होंने लिखवाई थी जी। तो जहाँ तक बात आता है तेजस्वी यादव का नारा, जॉब का नारा, तो उस पर लालू यादव का लैंड फॉर जॉब भारी पड़ जाता है। जहाँ तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं तो विपक्ष के लोग भूरा बाल साफ करो याद दिलाते हैं और कहते हैं ये तो सवर्णों के हितैषी नहीं है। लेकिन ये भी देखा जा रहा है और उदाहरण के साथ देखा जा रहा है कि ये लोग सचमुच सवर्णों के हितैषी नहीं है। देखिए, जहाँ टिकट देने की बात आती है तो मात्र पूरे बिहार में एक राजपूत को आरजेडी से टिकट मिला है और एक भूमिहार को मिला है। ब्राह्मण और लाला गायब। मैंने मतलब कि भूरा तो थोड़ा दिख भी रहा है, बाल पूरी तरह गायब हो गया है। जी। मतलब कि कहा जाता लालू है यादव, तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को साथ लेके घूम रहे हैं जी, लेकिन वही मुकेश सहनी को साथ लेके घूम मैं रहे हैं। वहीं आ रहा था आलोक जी। मुकेश सहनी कहे थे, आलोक जी मैं वहीं आ रहा था। ये मुकेश सहनी वाला एपिसोड हम लोग टच करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जतरा खराब कर दिया लालू प्रसाद ने, इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। लेकिन एक तो आप चीज़ देखिएगा ना कि लालू प्रसाद ने जैसे ही चुनाव की रणनीति शुरू हुई उन्होंने MOI पर जोर दिया, मल्लाहों को MOI पर जोर दिया, कुशवाहा को। ये तो उन्होंने बेहतर काम किया है, तो फिर जतरा कैसे बिगड़ गया? देखिए कुशवाहा को उन्होंने टिकट जरूर दिया है जी, लेकिन अगर किसी कुशवाहा के समाज के आम लोग से पूछिए जी। कि तुम्हारा नेता कौन, तो दो ही नाम आता है, जी, एक उपेंद्र कुशवाहा, दूसरा सम्राट चौधरी की ओर लोग भविष्य में देख रहे हैं कि हमारा ये नेता शिखर तक पहुंच सकता है। जी, तो जो घोड़ा रेस में होता है दाव लोग उसी पे लगाते हैं। जी। अब अभय कुशवाहा पे क्या लोग दाव लगाएंगे, श्रवण कुशवाहा पे क्या लोग दाव लगाएंगे, डॉक्टर राजेश कुशवाहा पे क्या लोग दाव लगाएंगे, आलोक मेहता जो घिसे पिटे हैं, हर चुनाव में चुनाव हार रहे हैं जी। तो वहाँ दाव क्या लगेगी, संजय कुशवाहा पे क्या दाव लगेगा, राजाराम कुशवाहा पे क्या दाव लगेगा। मतलब कि इन्होंने शतरंज में प्यादे तो बिछाए हैं जी, लेकिन सब फुस होने वाले बम हैं। आलोक जी क्या करते तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद के बिना भी चुनाव लड़ के देख लिया, लालू प्रसाद के साथ भी चुनाव लड़ के देख लिया, कहीं भी सफलता नहीं मिल पा रही है। हालांकि बहुत हद तक सीटें कुछ बढ़ी हैं। 2019 की बात कर लें तो लालू प्रसाद के बिना वो चुनाव लड़े थे, यहाँ तक कि तस्वीर पोस्टर बैनर से भी लालू प्रसाद को गायब कर दिया था। कारण उसका था कि पिछले चुनाव में भी 2019 में भी एक मुद्दा जो ज़बरदस्त ढंग से उठा था लालू के 15 साल के शासन का। 2020 में भी वही हुआ। लालू प्रसाद तो आए लेकिन साथ साथ अपनी वो लेगेसी लेकर के चले आए जो 15 साल उन्होंने बिहार में सत्ता संभाली है, उस चीज़ को लेकर के। अब 2024 में भी लगभग 32-33 वर्षों के बाद उसी पर चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार अचानक से लालू प्रसाद के परिवार से लेकर के और उनके शासन पर हमला करना शुरू कर दें, ये आप किसको कैसे देखते हैं? क्या ये भी मैटर है उसमें गुड़ गोबर होने का? देखिए दो बात सामने आती है। जी, पहली बात तो लालू प्रसाद पे जो परिवारवाद का आरोप है, जी, क्या सारण की धरती पे लोकल किसी सारण के नेता को लड़ने का अधिकार नहीं है? या पाटलिपुत्र की जो धरती है जी, वहाँ किसी लोकल नेता को लड़ने का अधिकार नहीं है? क्या ये दोनों सीटें लालू परिवार की बपौती सीटें हैं? क्या रामकृपाल यादव के खिलाफ ये कोई सवर्ण कैंडिडेट नहीं उतार सकते थे? जी, जब एक तरफ रामकृपाल यादव हैं जी, तो दूसरी तरफ किसी दूसरे जाति कैंडिडेट को तो टिकट दे सकते थे, या यादव में ही देना था तो प्रीतलाल को भी टिकट दे सकते थे, भाई वीरेंद्र थे, जी, इन लोगों को भी वो टिकट दे सकते थे। लेकिन जब जब राजनीति बदली, आप कहते हैं कि लालू यादव के शासन का मुद्दा पुराना हो गया है। यहाँ लोगों ने 17 माह के शासन में भी देखा है जी, कि जो अपराध है वो सर चढ़ के बोल रहा था। जी, पुरान जंगल राज पार्ट 2 शुरू हो चुका था। जी, तो कैसे कहते हैं कि मुद्दा गौन हो जाए? जनता कैसे भूलेगी कि ये वही लालू यादव हैं? A to Z कैसे इनका चलेगा जहां भूरा बाल साफ करो का नारा चलता था?
तेजस्वी यादव के कहा जा रहा है कि फैसले में, चाहे वो सरकार में रहे हों या पार्टी की कमान संभाले हों, लालू प्रसाद जब रहते हैं पिछले कई महीनों से, कई साल से आप देख रहे हैं लगातार जिस तरह से उन्होंने एक पटना में डेरा डाल दिया है, सरकार बनी और लालू प्रसाद का डेरा यहाँ शुरू हो गया। क्या लगता है आपको कि उनके हस्तक्षेप करने, उनके पुराने शैली से तेजस्वी यादव का जितना जतरा है सब खराब हो रहा है? जैसे देखिए, लालू की ही शैली पे चल रहे हैं उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव जी। आपने देखा होगा कि मीसा भारती के नामांकन के दिन एक कार्यकर्ता को मंच से उठा के नीचे फेंक दिया जाता है जी। क्या ये पुराने जंगल राज का शुरुआत नहीं है? कार्यकर्ता तो बदमाशी कुछ कर रहा होगा कार्यकर्ता। अब मंच पे आगे आना जी। ये क्या किसी बदमाशी की श्रेणी में आता है? वो कार्यकर्ता मंच पे आगे आने का प्रयास कर रहा था, मीसा भारती के बगल में तो आगे की पंक्ति में तो लालू परिवार के लिए रिजर्व है, तो फिर काहे कोई आएगा? जब लालू परिवार के लिए रिजर्व ही है आरजेडी जी, तो फिर क्यों उससे जनता जुड़ेगी भाई? तो फिर ए टू जेड का नारा कैसा? जी। तब तो वो परिवार का नारा सीधे कहे भाई, परिवारवाद का नारा जिंदाबाद। फिर ए टू जेड कहाँ से? टिकट देने में परिवारवाद, मंच पे खड़ा होने में परिवारवाद, मंत्री बनने में परिवारवाद। नहीं, आपने देखा होगा कि जो 11 महीना का शासन था, 17 महीना का सब माफ कीजिएगा, उसमें क्या देखे? राबड़ी देवी विधान परिषद में उपनेता जी, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव मंत्री, मीसा भारती राज्यसभा में नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव। तो जितना भी पार्टी का पद होता है या सरकार का पद था, सब पे लालू परिवार का कब्जा था जी। तो फिर दिखाने के लिए टू जेड, दिखाने के लिए माई समीकरण, अगर उनमें क्या माई समीकरण में उनके उन्हीं के पार्टी के नेता हैं अब्दुल वारी सिद्दीकी जी, क्या उनको नहीं अधिकार है कि वही एक बार उप मुख्यमंत्री बन जाएं? नहीं तो उनको मौका मिल ही रहा है ना इस बार। अब देखिए कि कहाँ थे, कहाँ से उठा करके चुनाव हारे और उनको ले आकर के एमएलसी बना दिया गया। अब इससे बड़ा क्या उनको चाहिए? एमएलसी बना के उन पे कोई उपकार किए हैं? उनको तो दरभंगा से टिकट नहीं देना था, इसलिए एमएलसी बना के सेट करो यार, दरभंगा अपन यादव को देना है जी। और वहां दरभंगा में किसको ही टिकट दिए हैं? जिन पे नाखून उखाड़ने का आरोप है कि अपने ड्राइवर का नाखून उखाड़े थे किसी छोटी सी गलती पे। आलोक जी, जहानाबाद में ये लोग कह रहे हैं, जहानाबाद में जनता दहशत में है कि कहीं सुरेंद्र यादव जीत गया तो फिर जंगल राज पार्ट 3 शुरू हो जाएगा। सुनने में आ रहा है कि बहुत कमजोर हैं जहानाबाद में चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी। पिछली बार तो किसी तरह से डूबते डूबते जीत गए थे, इस बार तो हार रहे हैं। देखिए, चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी अति पिछड़ा समाज से आते हैं जी, और अति पिछड़ा समाज का जो 55 वोट जिसको कहा जाता है, 36% जो वोट है, उसकी आबादी 36% है जी। और इसके वोटर जो है वो हल्ला नहीं करते हैं जी। उसके बाद 55 के साथ साथ वहाँ कुशवाहा वोटर सम्राट चौधरी के चलते इसमें जुड़ेंगे। सवर्ण वोट बीजेपी के नाम पे, क्या सवर्ण आरजेडी के नाम पे कभी चढ़ेंगे? जी। और अरुण कुमार और आशुतोष कुमार या एक तीसरे कैंडिडेट उद्योग विभाग का अधिकारी जो है आशुतोष विनय कुमार जी, ये कितना भूमिहारों का वोट काट पाएंगे? जहानाबाद भूमिहारों का गढ़ कहलाता है और भूमिहार के लिए कोई ऑप्शन नहीं है चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी के अलावा, क्योंकि वो जानता है कि अगर हम अपना वोट अरुण कुमार में या अन्य उम्मीदवारों में बर्बाद करते हैं तो फिर जहानाबाद में जंगल राज पार्ट 3 शुरू हो जाएगा। आलोक जी, लालू प्रसाद की स्ट्रेटजी एक रही है, जिस तरह से वो चुनाव में आते रहे हैं, कई बार उन्होंने कहा है जिन निकलेगा वगैरह वगैरह, ये सब बातें आपने भी सुनी होगी। तेजस्वी यादव एक नए तरह की धारा की शुरुआत करना चाह रहे थे राजनीति में, वो माई बाप की पार्टी बनाना चाह रहे थे। बाप का लेकर के उन्होंने कई तरह के उदाहरण भी दिए कि ये बाप का मतलब क्या है। कई सवर्ण उनके यहाँ हैं, जैसे जगतानंद सिंह, आप देखिए कि उनको बहुत बड़ा पद दिए हुए हैं, बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बना करके रखे हुए हैं। मनोज झा जो उनके बहुत इर्द गिर्द हैं, वही फैसला लेते हैं शायद सारी चीज़ों का कि स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाए, चुनाव रणनीति कैसे हो। फिर भी आप ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव इस लड़ाई में पिछड़ रहे हैं? जैसे देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं, तेजस्वी यादव का जो एफर्ट है जी, उसकी मैं सराहना करता हूँ कि जहाँ एनडीए के तमाम नेता, बड़े नेता चुनाव प्रचार में आए हुए थे और इन्होंने एनडीए की सीट को 39 से घटाकर 35 भी अगर कर दिया, 30 भी अगर कर दिया, तो ये उपलब्धि तेजस्वी यादव के नाम जाएगी, क्योंकि एक लड़का जी, क्योंकि उधर से वो स्टार प्रचारक अकेले हैं जी, उनके साथ मुकेश सहनी जरूर हैं,
लेकिन उनमें वोटिंग टर्न अप करने की कैपेसिटी नहीं है। कांग्रेस का भी साथ पूरा नहीं मिल रहा है। कांग्रेस कौन राष्ट्रीय से मल्लिकार्जुन खड़गे आए जी, तो समस्तीपुर में प्रचार करके लौट गए जी, या पटना में मीटिंग भी किया, पटना में मीटिंग करके लौट गए। लेकिन कौन कांग्रेस का नेता आरजेडी कैंडिडेट, क्या रोहिणी आचार्य या कोई आरजेडी कैंडिडेट के प्रचार में कहीं गया कोई? क्या लगता है आलोक जी, सीतामढ़ी जो कि जनता दल यूनाइटेड के साथ है और यहाँ आरजेडी चुनाव लड़ रही है, कितना टकराव मानते हैं आप? इसमें लालू फैक्टर काम करेगा या फिर तेजस्वी फैक्टर? देखिए, सीतामढ़ी में लालू फैक्टर से ज़्यादा जी, अर्जुन राय जो वहाँ देवेश चंद्र ठाकुर के चुनाव खिलाफ लड़ रहे हैं जी, उनकी अपनी छवि है जी, और अर्जुन राय एक अच्छे राजनेता, बिहार के पीआरडी मंत्री के रूप में मैं जो उन्हें कुछ समय के लिए जाना, जी, तो अर्जुन राय की छवि बेबाक छवि रही है जी, और वो काम करने वाले नेता हैं। बात हालांकि देवेश चंद्र ठाकुर पर यह आरोप लगता है जी, कि ये बॉम्बे ब्रांड नेता हैं। जी, बिहार की राजनीति से इनका कोई ज्यादा नहीं है, फ्लाइट से आते हैं, राजनीति करके फिर बॉम्बे उड़ जाते हैं। जी, जी। मधुबनी में अशोक यादव वर्सेस अली अशरफ फातमी हो रहा है। मधुबनी की लड़ाई तो अशोक यादव के पक्ष में है, क्योंकि अशोक यादव ने वहाँ काम भी किया है और इनके पिता हुकुमदेव नारायण यादव की हुकुमदेव नारायण यादव की बात कर रहे हैं आप। 2009 के चुनाव में जैसा कि मेरी बातचीत हो रही थी चंदन जी से, उन्होंने बताया कि मात्र 10 से 20 हज़ार वोटों का अंतर था हार जीत का। तो क्या मुसलमान फैक्टर यहाँ काम करेगा? क्योंकि पिछली बार बहुत कमजोर कैंडिडेट मिला था उनको, 2014 में जो चुनाव हुई थी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे देखिए, अशोक यादव अपने पिता से भी ज़्यादा काम कर रहे हैं जी, और अशोक यादव शांत प्रवृत्ति के आदमी हैं जी, कि देखिए, जनता भी चाहती है कि उसका सांसद ऐसा व्यक्ति बने जिसके पास जाके वो फरियाद कर सके। जी, और अली अशरफ फातमी दरभंगा के लिए पॉपुलर थे जी, और जहाँ तक मधुबनी के लिए नहीं है। मधुबनी के लिए नहीं है, दरभंगा उनके लिए सीट था। और अली अशरफ फातमी ने अपनी छवि दल बदल करके कभी इधर कभी उधर। 5वें चरण की एक और सीट है मुजफ्फरपुर। इस सीट पर बहुत भारी ट्विस्ट हुआ है। 2019 में हारने वाले इस बार मजबूत कैंडिडेट हैं भाजपा से, एनडीए से, और जो जीते थे वो महागठबंधन से हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? इसमें जीत हार का आंकड़ा किधर शिफ्ट करता है? क्या यहाँ फैक्टर काम करेगा? देखिए, मुजफ्फरपुर सीट में अभी कांग्रेस का पलड़ा भारी है जी, क्योंकि अजय निषाद पिछले चुनाव में जो बिहार का रिकॉर्ड था 4.5 लाख वोट से चुनाव जीते थे, सबसे अधिक मतों से चुनाव जीते थे। जी, उनके पिता कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद समाज के ही के तो बड़े नेता थे ही जी, लेकिन लगातार कई टर्म वो सांसद रहे, राज्यसभा रहे, अलग अलग पार्टियों से भी रहे। और इन अजय निषाद की खुद पत्नी जी, हाजीपुर की नगर अध्यक्ष भी बहुत लंबे समय तक रही है। जी, और अजय निषाद भी अपने कार्यकाल में सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाले सांसद कहलाए थे। सारण में राजीव प्रताप रूढ़ी कितना मुश्किल में है लालू परिवार और रोहिणी आचार्य से, क्योंकि रोहिणी आचार्य का यहाँ पर एक सिंपैथी वोट भी होगा। लालू प्रसाद लगातार डेरा डाले हुए हैं, यादव का वोट यहाँ निर्णायक भूमिका में रहता है। क्या लगता है कि राजीव प्रताप रूढ़ी मात दे पाएंगे और या फिर रोहिणी आचार्य अपने माता पिता का बदला ले पाएगी? देखिए, सारण लोकसभा क्षेत्र इस चुनाव के लिए 5वें चरण के लिए वीआईपी सीट कहला रहा है जी। इसकी वजह है कि सारण में जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी जी, और चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए के टिकट पे, वहीं उनके खिलाफ लालू प्रसाद की बेटी जो सिंगापुर में रहती है, जो किडनी दी है, तथाकथित किडनी दी है, जी, तो सिंपैथी वोट तो उनके साथ होगा। जी, लेकिन उनके राजीव प्रताप रूढ़ी के साथ एक शख्स और दिख रहे हैं जी, जो कि दारोगा प्रसाद राय, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जी, उनके बेटे हैं चंद्रिका राय। एक और परिचय उनका है। हाँ, और लालू यादव के समधी भी हैं। एक और परिचय उनका है। क्या? बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। एक और परिचय है जी बताइए। जिनके बारे में अभी आप चर्चा कर रहे थे कि स्टेज पर से किसी को ठेल दिए थे, उनके ससुर भी रहे हैं। हाँ, उनके ससुर तो वही लालू यादव के समधी हैं जी, तो चंद्रिका राय अभी राजीव प्रताप रूढ़ी के साथ घूम रहे हैं। जी, जहाँ रोहिणी आचार्य अपने को छपरा की बेटी कह रही है और बेटी के लिए सम्मान मान रही है, तो मैंने ओरिजिनल बेटी कौन इसका चल रहा है? छपरा की ओरिजिनल बेटी रोहिणी आचार्य, उनके साथ सामने ऐश्वर्या राय हैं जो कि चंद्रिका राय की बेटी हैं। जी,
तो वो भी अपने लिए इंसाफ मांग रही है कि सिर्फ जो लॉन्च की गई बेटी है सिंगापुर से इंडिया जिनको लॉन्च किया गया है, उस बेटी को न्याय मिलेगा कि जो वहाँ की अस्थाई बेटी है, बेटी और बहू दोनों है जी, बहू भी है और बेटी है जी जी, तो जनता उसके लिए भी न्याय देने के लिए सोच रही है। और यहाँ मुझे जैसा लग रहा है कि यादव बहुल्य और राजपूत बहुल्य दोनों उसको कहा जाता है, यादव और राजपूत की आबादी में कोई ज़्यादा अंतर वहाँ नहीं है जी, तो राजीव प्रताप रूडी चंद्रिका राय के साथ आ जाने से उनका पलड़ा थोड़ा ज़्यादा भारी हुआ है। हालांकि सुनील सिंह एमएलसी भी कह रहे हैं कि हम राजपूत का वोट रोहिणी आचार्य के पक्ष में टर्न अप कराएंगे जी, लेकिन मुझे ये नहीं लगता है। हाजीपुर में जतरा बनेगा कि बिगड़ेगा तेजस्वी यादव का? हाजीपुर में कोई लड़ाई ही नहीं है, जतरा नहीं बनेगा हाजीपुर में कोई लड़ाई नहीं है जी, चिराग पासवान का वो बपौती सीट है जी, और उनके खिलाफ अगर कोई अच्छे कैंडिडेट होते तो कुछ सोचा भी जा सकता था। शिवचंद्र राम खुद दूसरी या तीसरी बार चुनाव जी, कर रहे हैं और जहां तक वहां की बात है तो ये भी देखा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव की ओर से वहां बलेंद्र राम नाम का कैंडिडेट भी खड़ा किया गया जी। आलोक जी, अंतिम सवाल मेरा होगा। लगातार चर्चाएं चल रही हैं, नीतीश कुमार एक नए एरा में प्रवेश कर गए हैं। अपनी उपलब्धियों से ज़्यादा वो लालू प्रसाद के 15 साल के शासन की बात करते हैं, वो बात करते हैं उनके प्रजनन की, उनके परिवार की बात करते हैं, उनके बेटे बेटियों की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें अब नज़र आ रही है चुनाव के मुद्दों के रूप में। आपको क्या लगता है कि लालू प्रसाद का जो 15 साल का शासन था वो तेजस्वी यादव का जतरा बिगाड़ देगा और सब गुड़ गोबर हो जाएगा? देखिए, एक कहावत है जी, बाढ़े पूत पिता के धर्मा खेती उपजे अपने कर्मा। जी, पुत्र की जो अगर बढ़ोतरी होती है तो उसमें पिता का योगदान होता है, संस्कार होता है, संस्कार होता है। और जब भी आरजेडी पे बटन दबाने की बात आती है तो लालू प्रसाद यादव लोगों के जिहन में वो 15 साल का शासन याद आता है जी, और याद आता है कि यही लालू प्रसाद हैं जो कि भूरा बाल साफ करो का नारा दिए थे। आज उनके पुत्र भी उसी सिद्धांत पे हैं कि लोकसभा की 26 टिकटों में भूरा में एक एक छू लिए हैं धुआं खड़े जी, और बाल को तो पूरी तरह साफ ही कर दिए। मतलब लगता है सब गुड़ गोबर हो जाएगा। हाँ, इसमें कोई अथी नहीं है लेकिन ये तय है कि आरजेडी की सीटें जतरा खो जाएगा, एक दो बोहनी हो जाएगा जी। बोहनी। आलोक जी बड़ी स्पष्ट तरीके से अपनी बातें रखते हैं। हम इसको समाप्त करने से पहले आपसे एक आग्रह करेंगे कि जब आप हमें सवर्ण पत्रकार बोलें, आप ये कहें कि लालू प्रसाद से जलते हैं, तो हमारे तरफ नहीं उस नीतीश कुमार की तरफ ध्यान दीजिएगा, वो क्या कहते हैं, क्योंकि उन्हीं की बातें हम रिपीट करते हैं। अगर उनका आपको गाली देना पसंद है तो हम तो गाली भी नहीं दे रहे हैं, हम तो उनकी बातों को सिर्फ रख दे रहे हैं। इसलिए ये मत कहिएगा कि हम सवर्ण पत्रकार हैं, हमें कोई बात लेना देना नहीं है। हम स्वस्थ पत्रकारिता करते हैं और जो जैसा है वैसा रखने की कोशिश करते हैं। इसलिए अपने कमेंट में जवाब जब दीजिएगा तो शालीनता का प्रयोग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जुबान तो हमारे मुंह में भी है और कलम हाथ में हम रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।